हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन ट्रेडिंग वाली है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब शहर कसूर से है और मेरी उम्र 19 साल है। आज हमारे साथ हम मौजूद हैं हमारी मेहमान हफ्सा सरदार। तो चलिए इनके बारे में इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हफ्सा, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी हफ्सा, तो आप हमें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि जो हमारी ऑडियंस आपको नहीं जानती जान सके। ओके, मेरा नाम हफ्सा सरदार है। मेरी उम्र 19 साल है और मेरा ताल्लुक पंजाब जेएलएम से है और मैं फ़िलहाल रेहान एआई टीचिंग इंस्टीट्यूट में एज़ अ पार्टिसिपेंट हूँ। जी अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता चला? ओके, सो मेरे अब्बू ने इसको इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए उनको इनका कोई वीडियो मिली जिसे उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने मुझे दिखाया, मेरी बहन को दिखाया। सो उसके बाद हमने इस्लामाबाद कैंपस में विज़िट किया फिज़िकली एंड देन कुछ इन्फॉर्मेशन दी और फिर हमने इसे जॉइन कर लिया ऑनलाइन। जी, तो उसका क्या वजह बनी कि आपने फिज़िकल जॉइन कर मतलब विज़िट करने के बाद भी आपने ऑनलाइन एडमिशन लिया? ओके, सो क्योंकि जेहलम से इस्लामाबाद काफ़ी दूर है, तकरीबन 3 से 4 घंटे के वक़्त लगता है हमें इस्लामाबाद पहुँचने में। तो एक वजह ये भी है थी और सेकंडली ये कि अगर हम वहाँ पे हॉस्टल भी लेते तो वो भी इतना मुनासिब नहीं लगा क्योंकि ऑनलाइन का जो ऑप्शन है था। सो इसीलिए फिर हमने सोचा कि हम ऑनलाइन ही जॉइन कर लेते हैं। जी अच्छा, ठीक हो गया। और आप हमें ये बताएँगे कि आप जो रेहान स्कूल से ऑनलाइन अकेडमी से टीचर ट्रेनिंग ले रही हैं, आपने इसमें अभी तक क्या-क्या सीखा? ओके, सो इस टीचर ट्रेनिंग से मैंने अभी तक कैनवा पोस्ट बनाना सीखी। उसके अलावा पोस्ट विद चैटजीपीटी, स्टोरी पोस्ट विद चैटजीपीटी, उसके अलावा टेडएक्स टॉक के रिव्यूज़ एंड देन ये गिव एंड टेकन इंटरव्यूज़, सेशन विद कॉल एंड चैटजीपीटी, कोडिंग के टास्क और मतलब कि ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैंने सीख ली हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और आप हमें बताएँगे कि आप का स्टडी बैकग्राउंड क्या है? आप रिपीट करें? मैंने आपसे क्वेश्चन किया है कि मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है? ओके, सो मैंने एफएससी कंप्लीट की है इंजीनियरिंग। सो अभी मैं रेहान स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया है। जी, ठीक हो गया। और आप हमें बताएँगे कि आपको अभी तक अपनी ट्रेनिंग में कौन-सा ऐसा टास्क था जो सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा ईज़ी लगा? ओके, सो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी टास्क तो कोडिंग वाला टास्क है और मुश्किल मुझे ऐसा सच कोई भी नहीं लगा। सब इजी थे, इजीली मैंने कर लिए। ये इंटरव्यू वाला थोड़ा है गिव एंड टेकन का कि इसमें हमें ढूंढने पड़ते हैं, अगला जो हमारा मेहमान होता है, गेस्ट होता है, उसे ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए ये थोड़ा डिफ़िकल्टी इसमें आ रही है, बाकी तो इजी ही है। जी। अच्छा, तो आपको रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल की स्टडी में क्या अभी तक फ़र्क नज़र आया? ओके, सो रेहान स्कूल और दूसरे स्कूल्स की स्टडी में मेन जो फ़र्क है वो तो यही है कि यहाँ पे एआई स्टडी करवाई जाती है और दूसरे स्कूल्स में नॉर्मल स्टडी कराई जाती है। अब जैसे कि रेहान स्कूल है, इसमें इसके अलावा कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कराए जाते हैं, हमें फ्यूचर के बारे में, जैसा कि अब आगे का फ्यूचर सारा इसी एआई के रिलेटेड है, सो हमें इसके बारे में बताया जाता है। सो इस तरह मुझे इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस लगता है। जी, अच्छा, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी, जी, मुझे आ रही है। सॉरी, थोड़ा-सा इंटरनेट का मसला है तो इस वजह से ओके, सो प्रॉब्लम मैंने आ रही बोला है कि मुझे इस तरह इसमें डिफरेंस लगा है क्योंकि ये वाला रेहान स्कूल एआई की स्टडी प्रोवाइड करता है, जबकि नॉर्मल स्कूल नॉर्मल स्टडी प्रोवाइड करते हैं और ये हमें फ्यूचर के लिए काबिल बना रहा है कि हम एआई को सीखें और उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें।
जी, सही हो गया। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि दूसरे स्कूल्स में रट्टा लगवाया जाता है, बुक्स को मतलब पढ़ाया जाता है और नंबरों पे ही फ़ोकस किया जाता है, जबकि जी रिहान बिल्कुल। स्कूल में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। जी, ऐसे ही यहाँ पे स्किल्स सिखाई जाती है। जी। तो क्या आप हमें ये बताएँगे कि आपकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी कौन-सी है? ओके, सो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सही हो गया। और आप हमें ये बताएँगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? क्या प्लान है आपका? ओके, सो मेरे फ्यूचर के प्लान्स यही हैं कि मैं एआई के रिलेटेड अभी तो मैं एआई के रिलेटेड एजुकेशन हासिल कर रही हूँ और इन फ्यूचर मैं एआई के रिलेटेड ही कुछ काम करूँ और एआई की फील्ड में मैं जाना चाहती हूँ। जी, सही हो गया। अगर आपको अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगी? ओके, सो मैं वुमेन्स राइट पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि पाकिस्तान में वुमेन्स राइट की बहुत ज़्यादा कमी है। सो मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में वुमेन्स राइट को बाकायदा एक पूरा निज़ाम हो जिसके ऊपर हम चलें और वुमेन्स को के पूरे राइट मिल सकें। जी अच्छा, तो आप हमें बताएँगे कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? आपकी हॉबीज़ क्या हैं? ओके, सो मेरी हॉबीज़ आर्ट के रिलेटेड है। मैं अपने फ्री टाइम में पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह करती हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुझे एआई के बारे में कुछ बताएँगी? ओके, सो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बेनिफिट मिल रहा है जैसे कि इसकी जितने भी टूल्स हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई या फिर कोई भी और टूल्स होंगे वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। जहाँ पे हम पहले कोई भी पैराग्राफ, कोई भी मैसेज लिखने में इतना टाइम लगाते थे वहीं पे हम चैट जीपीटी को, जेमिनाई को जस्ट एक प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम वो लिखवा लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा मैसेज क्यों ना हो, वो हमें तकरीबन कुछ सेकंड में लिख के हमारे सामने पेश कर देता है। उसके अलावा अगर हमने इससे कुछ भी पिक्चर्स वगैरह बनवानी हो, तो वो भी बनाना अब काफ़ी ईज़ी हो गया है। लेकिन मुझे इसमें कुछ क्योंकि हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ नुकसान होते हैं, तो इसी तरह मुझे इसके कुछ नुकसान भी ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं है। जैसे कि मुझे लगता है कि मेबी इससे कोई हमारी प्राइवेसी का इश्यू भी आए और इसके अलावा ये कई जॉब्स के हवाले से भी कि ये कई लोगों की जॉब्स ऐसी हैं जो कि एआई ले लेगा या उन जॉब्स की जगह ले लेगा। तो इस लिहाज से भी मुझे इसके कुछ नुकसानात भी लगते हैं लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। जी, दूसरा तो आप हमें थोड़ा-सा वाक़या करके बताएँगे कि आज के दौर में तलीम के निदान में एआई का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है? आप रिपीट करें? क्या आप हमें बताएँगे कि आज के दौर में तलीम के निदान में एआई का इस्तेमाल किन तरीकों से हो रहा है? ओके, सो क्योंकि मुझे लगता है कि जो एआई है ना उसमें ज़्यादातर जो इसकी कारकर्दगी है या जो भी इसके एजुकेशन के लिहाज से भी है वो ज़्यादातर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में है और उसके अलावा मेडिसिन के क्योंकि अब जैसे आप देख रही हैं कि ये जो रिहान स्कूल है इसमें भी सारी की सारी जो स्टडी है वो एआई के रिलेटेड है और इसी तरह अगर मेडिसिन के बारे में देखा जाए तो उसमें भी अब की जो सर्जरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा एआई के थ्रू हो रही हैं। तो इसी तरह ये एआई जो है वो स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला रहा है। जहाँ पे ये टीचर की जगह तो नहीं ले सकता लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहा है। अब हमने कोई भी हमारे स्कूल की या कुछ भी हमारी कोई भी क्वेरी हो वो हम चैट जीपीटी के ज़रिए हल करवा सकते हैं। तो इस तरह इसने एजुकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा इनकलाब लाया है। तो आप हमें बताएँगे कि तलबा के लिए एआई के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं? ओके, सो एआई के सबसे बड़े फ़ायदे मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से ये हमें एआई जैसे चैटबॉट्स हैं, उनके ज़रिए हमें फ़ौरन से रिप्लाई आ जाता है और हमारी क्वेरीज़ जल्द से जल्द हल हो रही हैं, हमारा टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो रहा है।
अच्छा, सही हो गया। और ऑनलाइन क्लासेस की लर्निंग में एआई क्या किरदार अदा कर रहा है? ओके, सो ऑनलाइन क्लासेस की लर्निंग में मुझे लगता है कि एआई काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि एआई के ज़रिए ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी इजी हो गई हैं। इसमें जैसे कि हम कोई भी ऑनलाइन क्लास अरेंज करते हैं, उसमें आगे फिर हमें अगर कोई भी क्वेरी हो हम उसको चैट जीपीटी के ज़रिए हल कर सकते हैं, या फिर किसी भी एआई टूल के ज़रिए। उसके अलावा अगर हमें कोई भी किसी को भी मैसेज डिलीवर करना है, वो भी हम एआई के ज़रिए काफ़ी ईज़िली कर सकते हैं। सो इस तरह मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये ऑनलाइन क्लासेस के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा इसने बेहतरी लाई है। जी, हिस्सा तो आप क्या समझती हैं कि देहात के बच्चे भी एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं? आप रिपीट करें? मैंने आपसे पूछा है कि क्या आपको लगता है कि देहात के बच्चे भी एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, बिल्कुल, मुझे लगता है कि देहात के बच्चे भी एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एआई को सीखना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये इसके लिए सिर्फ़ आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में कोई भी इसे सीख सकता है। अगर कोई बूढ़ा आदमी भी है, वो भी इसे सीख सकता है, बच्चा भी इसे सीख सकता है, अमीर, गरीब और देहाती, शहरी कोई भी इसे सीख सकते हैं। बस आप में इंटरेस्ट होना चाहिए इसको सीखने का। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तमीम में एआई के इस्तेमाल के कुछ नुकसानात या खतरात जो आपको नज़र आते हैं, क्या हैं? ओके, सो मुझे ये इसके नुकसानात नज़र आते हैं कि जिस तरह ये जॉब्स के रिलेटेड के इससे काफ़ी लोगों की जॉब्स चली जाएँगी। इसके अलावा प्राइवेसी के रिलेटेड, तो ये 2 मेजर जो मुझे नुकसानात हैं वो इसके अभी फ़िलहाल तक मुझे लगे हैं। मज़ीद इसके वैसे अभी तक नुकसानात से ज़्यादा फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। जी, क्या एआई तलबा की तकनीकी सलाहियत को कम करता है या बढ़ाता है? नहीं, मेरे नज़दीक ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है तलबा की सलाहियत को, लेकिन एक हद तक। अगर हम पूरा का पूरा एआई पे डिपेंड हो जाएँ, हम खुद गौर-व-फ़िक्र करना ही छोड़ दें, जस्ट हम इसको एक प्रॉम्प्ट दें और ये हमें चीज़ बना दे, उससे मुझे लगता है कि ये किसी हद तक किसी भी स्टूडेंट की दिमागी सलाहियत को असरअंदाज़ कर सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उस पे भी पूरी अपनी तहकीक करें, ताकि हमें पता चल सके कि ये किस तरह हुआ, ताकि हमारा दिमाग की सलाहियत बरकरार रह सके। जी, दूसरा तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल हमारा कॉलेजेस में निज़ाम चल रहा है, एआई के आने के बाद भी ऐसा ही होगा? जी, मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होगा। तो आपको ये नहीं लगता कि कुछ बेहतरी आएगी या कुछ चेंज होगा, बच्चों के पढ़ने का स्टाइल या कुछ भी ऐसा? हाँ, उस लिहाज से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आएगी। जैसे एआई स्कूल मज़ीद डेवलप हो जाएँगे, उसके अलावा हॉस्पिटल में सर्जन भी होंगे, लेकिन उनके साथ जितनी भी मशीनें वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स होंगी वो एआई के रिलेटेड होंगी। और उसके अलावा बिल्डिंग लाइन में भी तो उसके अलावा बिल्डिंग लाइन में भी ऐसा ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा प्लम्बर के साथ-साथ एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जिससे हमारी बिल्डिंगें और इमारत पर तामीर होंगी। सो इस लिहाज से मुझे लगता है कि एआई दुनिया में काफ़ी बड़ा चेंज लाएगी।